हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप बढ़िया होंगे। जी हाँ, मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज के एक्सप्लेनेशन को। एपिसोड की शुरुआत में हम चूचू को देखते हैं जो सेंचुआन स्वॉर्ड के मैनुअल को जला रही होती है। इस मैनुअल में सेंचुआन स्वॉर्ड यूज़ करने का तरीका लिखा होता है। तभी इनपीए वहाँ आ जाता है और उस मैनुअल व चूचू दोनों को लेकर वहाँ से चला जाता है। थोड़े टाइम बाद लीशेंग चूचू से मिलने आता है पर उसे वो कहीं नहीं मिलती। अब हम फिये को देखते हैं जो शिये का वेट कर रही होती है। दरअसल शिये किसी काम से मार्केट गया होता है। तभी फिये को जीथर का साउंड सुनाई देता है तो वो उस साउंड का पीछा करने लगती है। ये जीथर वर्मिलियन बर्ड प्ले कर रहा होता है। फिये वर्मिलियन बर्ड से वहाँ आने का कारण पूछती है तो वर्मिलियन बर्ड कहता है कि मैंने लियान शेन को मार दिया है। यहाँ एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें वर्मिलियन बर्ड जब मास्टर वो यानी वो फोर्ट के रियल लीडर की ग्रेव पर सेंधु सील लेकर जाता है तो लियान शेन भी वहाँ आ जाती है और अपने पॉइजन से वहाँ आए सभी लोगों को बेहोश कर देती है। वर्मिलियन बर्ड उस पर अटैक करता है तो वो कहती है कि तुम्हारी इंटरनल एनर्जी अभी कम है, अगर तुम मुझे मारोगे तो इसमें तुम्हारी इंटरनल एनर्जी भी यूज़ होगी और तुम भी बाकी सब की तरह बेहोश हो जाओगे। इतना कहकर लियान शेन वहाँ से भागने लगती है। वर्मिलियन बर्ड भी उसका पीछा करता है। लियान शेन यहाँ एक पॉइजन वर्मिलियन बर्ड पर फेंकती है पर वर्मिलियन बर्ड उस पॉइजन को वापस लियान शेन पर ही फेंक देता है और इसी के साथ लियान शेन और फ्लैशबैक दोनों ही खत्म हो जाते हैं। अब वर्मिलियन बर्ड के मुंह से खून निकलने लगता है। वो फिये से कहता है कि लियान शेन से फाइट करते टाइम मुझ पर भी पॉइजन का कुछ असर हुआ था। वो यहाँ फिये को सेंधु सील प्रोटेक्ट करने को कहता है। फिये कहती है कि तुम ये सील मुझे क्यों दे रहे हो तो वर्मिलियन बर्ड कहता है कि चीमन नष्ट हो चुका है, वो फोर्ट का कोई वारिस नहीं है और यिन फैमिली का वारिस यिन पिए गलत रास्ते पर है। अब बचा सिर्फ तुम्हारा स्ट्रॉन्ग होल्ड, इसलिए अब से तुम्हें इस सील को प्रोटेक्ट करना होगा। वर्मिलियन बर्ड यहाँ फिये से कहता है कि तुमने स्नो माउंटेन पर किसी को पॉइजन से बचाने के लिए फाइट की थी। मैंने कहीं से सुना है कि फियोनिक्स पिल से किसी भी पॉइजन का असर कम हो जाता है और वो पिल तुम्हें चिमन सेक्ट के ओल्ड मास्टर के पास मिल सकती है। फिये को याद आता है कि यिनपिए काफ़ी टाइम से वो पिल ले रहा है और उसकी बॉडी काफ़ी कमज़ोर हो गई है, इसलिए वो वर्मिलियन बर्ड की बात पर भरोसा नहीं करती। इस पर वर्मिलियन बर्ड कहता है कि फियोनिक्स पिल भी एक टाइप का पॉइजन है और तुम जिसे बचाना चाहती हो उसकी बॉडी में भी पॉइजन है, इस कारण ये दोनों पॉइजन एक दूसरे के असर को कम कर सकते हैं। इतना कहकर वर्मिलियन बर्ड वहाँ से चला जाता है। यहाँ एज ए ऑडियंस हम उसे देख समझ पाते हैं कि वर्मिलियन बर्ड के पास अब ज़्यादा टाइम नहीं है। आगे हम लियान शेन को देखते हैं जो अपने सैनिकों के साथ एक जंगल में होती है। तभी उसकी एक मेड वहाँ आती है। इन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि वर्मिलियन बर्ड ने जब लियान शेन पर पॉइजन फेंका था उस टाइम लियान शेन ने अपनी जगह एक मेड को खड़ा कर दिया था और पॉइजन के असर के कारण वर्मिलियन बर्ड लियान शेन के फेस को ठीक तरीके से देख नहीं पाया और उसे लगा कि उसने लियान शेन को मारा है। अब लियान शेन ओशन स्काई के सारे ऑब्जेक्ट लेने का कहती है जो अभी स्ट्रॉन्ग होल्ड में होते हैं। वो अपनी मेड से कहती है कि अगले महीने जिनरोग का बर्थडे है, उस टाइम एनपिंग आर्मी की तरफ से चैंग भी स्ट्रॉन्ग होल्ड जाएगा, मैं भी उसी के साथ जिनरोग के पास चली जाऊंगी और मौका मिलते ही सारे ऑब्जेक्ट लेकर वहां से भाग जाऊंगी। आगे फिये शिये का वेट कर रही होती है क्योंकि वो अभी तक मार्केट से नहीं आया था। तभी शिये वहां आता है और फिये को वाटर ग्रास कहकर बुलाता है। फिये उसे देख बहुत खुश होती है और उसे तुरंत ही हग कर लेती है। शिये पूछता है कि क्या हुआ तो फिये बताने लगती है कि हमें यिनपिए को ढूंढना होगा। तभी एक सैनिक आकर उन दोनों से कहता है कि लीशेंग ने आप दोनों को यिनपिए को ढूंढने में हेल्प करने को कहा है क्योंकि वो चूचू को लेकर कहीं चला गया है। अब हम यिन मैनर का सीन देखते हैं जहाँ यिनपिए चूचू को लेकर आया होता है। वो यहाँ चूचू को सेंचुआन स्वॉर्ड के मैनुअल को जलाने का कारण पूछता है तो चूचू कहती है कि मैं नहीं चाहती थी कि वो किसी गलत हाथों में जाए। यिनपिए चूचू पर एंग्री होता है और कहता है कि सेंचुआन स्वॉर्ड मेरी फैमिली की है और उसे मैं किसी और को नहीं लेने दूंगा, पर तुम्हें वो मैनुअल जलाना नहीं चाहिए था। रात में चूचू यिनपिए के सोने के बाद एक फायरवर्क आसमान में छोड़ती है जिससे लीशेंग को चूचू की लोकेशन मिल जाती है। वो चूचू को ढूंढ लेता है और उसे अपने साथ ले जाने लगता है। तभी यिनपिए वहां आकर उसे भी पकड़ लेता है। वो यहाँ चूचू से सेंचुआन स्वॉर्ड के मैनुअल को फिर से लिखने का कहता है। आगे यिनपिए एक लोकेट को देख रहा होता है जो उसके फादर ने दिया था। अब चूचू वो मैनुअल कंप्लीट कर देती है। तभी तियान यांग भी वहां आ जाता है। दरअसल वो यहाँ मास्टर चिंग हुई को पकड़ने आया था। यिनपिए इस टाइम थोड़ा कमज़ोर होता है इसलिए तियान यांग उसे आसानी से पकड़ लेता है। चूचू तियान यांग को यिनपिए को छोड़ने का कहती है और इसके बदले वो सेंचुआन स्वॉर्ड का मैनुअल दे देती है। तियान यांग उस मैनुअल से सेंचुआन स्वॉर्ड की प्रैक्टिस करने लगता है लेकिन वो जल्दी थक जाता है।
अब यिनपिए उसे पकड़ लेता है और अपने फादर और सेक्ट को नष्ट करने का बदला लेने लगता है। चूचू और लीशैंग भी वहीं होते हैं। लीशैंग वहाँ दिशा सैनिकों का पता लगाने जाता है क्योंकि तियान यांग बिना सपोर्ट के यिन मैनर नहीं आ सकता था। तियान यांग या यिनपिए से कहता है कि तुम यिन वैनलैंड के वारिस नहीं हो, उसकी ब्लड लाइन तो काफ़ी टाइम पहले ही ख़त्म हो चुकी है। वो यहाँ यिनपिए के बचपन की स्टोरी बताता है जिसमें यिनपिए के फादर मेडिकल सेक्ट से थे और वो दिशा के हाथों मारे गए थे। उस टाइम यिनपिए बहुत छोटा था, इस कारण नीचैंग और लीजैंग ने यिनपिए को यिन वैनलैंड को दे दिया था। ये सुनकर यिनपिए तियान यांग को एक जोर से पंच मारता है और वहाँ से चूचू को लेकर चला जाता है। वो चूचू से नीचैंग के पास चलने का कहता है। लीशैंग जब वापस आता है तब तक यिनपिए और चूचू दोनों वहाँ से जा चुके होते हैं। आगे शिए फिए के पास आता है और उसे एक नई स्वॉर्ड देता है। इसका नाम सी वही होता है जिसका मतलब होता है सुबह की रोशनी। फिए वो स्वॉर्ड मिलने पर बहुत खुश होती है और शिए को फिर से हक कर लेती है। इधर यिनपिए चूचू के साथ नीचैंग के पास आता है। वो चूचू के जरिए नीचैंग से सच्चाई पता लगवाता है। नीचैंग भी यहाँ ये बात कंफर्म कर देती है कि यिनपिए यिन वैनलैंड का वारिस नहीं है। यह सुनकर यिनपिए बहुत उदास होता है। तभी तियान यांग वहाँ आ जाता है और यिनपिए को मारने लगता है। तब तक फिए, शिए और लीशैंग भी वहाँ आ जाते हैं। फिए यिनपिए से फियोनिक्स पिल के बारे में पूछती है तो वो कहता है कि मेरे पास अब एक भी पिल्स नहीं बची है। अब यहाँ लीशैंग और फिए मिलकर तियान यांग से फाइट करने लगते हैं। तियान यांग यहाँ लीशैंग और फिए दोनों को हराने लगता है। वो फिए को मारने वाला ही होता है तभी यिनपिए बीच में आ जाता है। तियान यांग उस पर बार बार अटैक करता है और उसकी पूरी बॉडी पर बड़े बड़े कट लगा देता है। तब तक लीशैंग और फिए मिलकर अपनी स्वॉर्ड तियान यांग के आर पार कर देते हैं और इसी के साथ दिशा का एक और जनरल तियान यांग भी मारा जाता है। यिनपिए भी अपने सारे गलत कामों के लिए सॉरी कहता है और मर जाता है। अब शिए, फिए, लीशैंग और चूचू सब स्ट्रॉन्ग होल्ड के लिए निकल जाते हैं। वहीं यांगजिन अब स्ट्रॉन्ग होल्ड में आ चुका था। अभी उसने एक बैट लगाई होती है जिसमें जीतने वाला स्ट्रॉन्ग होल्ड के गेट पर गार्ड बनकर खड़ा रहेगा। यांगजिन वहाँ सारे सैनिकों को हरा देता है। अब लियन उससे फाइट करने लगती है और उसे हरा देती है। दरअसल लियन को फाइट करना नहीं आता था और यांगजिन भी उस पर जानबूझकर अटैक नहीं करता। इस कारण लियन वो मैच जीत जाती है। अब लियन बैट जीत चुकी थी तो वो गेट पर जाने लगती है पर यांगजिन भी उसके साथ चलने का कहता है। एंड में लियन भी मान जाती है और वो दोनों गेट पर गार्ड बन जाते हैं। तब तक लीशैंग, चूचू, शिए और फिए भी गेट पर आ जाते हैं। लीशैंग यांगजिन से गार्ड बनने का कारण पूछता है तो लियन कहती है कि ये मुझसे फाइट में हार चुका है इसलिए मेरे साथ गार्ड बनकर खड़ा है। इस पर फिए यांगजिन से कहती है कि तुम गेट पर गार्ड हो इसलिए शिए को स्ट्रॉन्ग होल्ड से भागने मत देना। इस पर शिए कहता है कि मैं अभी तुम्हारी फैमिली में आया भी नहीं हूँ और तुम मुझे ऑर्डर देने लग गई हो। इस पर फिए एंग्री सा फेस बनाती है तो शिए भी चुप हो जाता है। अब ये चारों जिनरोग के पास आते हैं। जिनरोग इन सब पर थोड़ा गुस्सा दिखाती है पर लीशैंग और चूचू जिनरोग को अपनी बातों से शांत करने लगते हैं। अब जिनरोग शिए की तरफ देखती है तो शिए अपना फेस नीचे करके कहता है कि आपसे फिर से मिलकर खुशी हुई। वो शिए को कुछ कहे उससे पहले ही फिए कहती है कि ये मेरे साथ है। इस पर जिनरोग भी ज़्यादा कुछ नहीं कहती। अब फिए जिनरोग को ओशन स्काई के ऑब्जेक्ट देती है और वहाँ से चली जाती है। जिनरोग ओशन स्काई के ऑब्जेक्ट देख अपने फादर को याद करने लगती है। तभी दैन भी वहाँ आ जाती है। जिनरोग दैन को तियांशु से फाइट करने के बारे में बताती है क्योंकि अब सारे ओशन स्काई के ऑब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होल्ड में थे और तियांशु उन्हें लेने के लिए स्ट्रॉन्ग होल्ड पर अटैक जरूर करेगा। दैन इस बारे में फिए को बताने का कहती है पर जिनरोग उसे मना कर देती है। आगे शिए और फिए एक पार्क में आए होते हैं। यहाँ फिए वर्मिलियन बर्ड के बारे में बताने लगती है तो शिए थोड़ा एंग्री होकर कहता है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। मैं उस टाइम बीमार था और तुम स्नो माउंटेन पर मेरे अलावा किसी और पर्सन से बात कर रही थी। वेल यहाँ इनकी नोकझोंक फिर से शुरू हो जाती है। अब शिए कहता है कि तुम्हारी मॉम के बर्थडे के बाद मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊँगा। हम पूरी वर्ल्ड में किसी भी जगह पर जा सकते हैं जो तुम्हें पसंद होगी। फिए कहती है कि क्या तुम्हें मेरी मॉम से डर नहीं लगता। इस पर शिए कहता है कि हम तुम्हारी मॉम को पता चलने से पहले यहाँ से निकल जाएंगे। आगे फिए जिनरोग के पास आती है तो जिनरोग उससे कहती है कि ओशन स्काई के सारे ऑब्जेक्ट अब स्ट्रॉन्ग होल्ड में है। तियांशु इन्हें लेने की कोशिश ज़रूर करेगा। इस पर फिए कहती है कि हमने उसे पहले भी हराया था और इस बार भी अगर वो अटैक करेगा तो हम उसे ज़रूर हराएंगे। जिनरोग कहती है कि शिए का बैकग्राउंड अलग है, तुम उसके साथ ज़्यादा रिलेशन मत रखो क्योंकि उसके पास टाइम भी कम है। इस पर फिए कहती है कि मैं शिए के साथ ही रहूँगी। मैं जानती हूँ कि उसके पास टाइम कम है पर मैं उस टाइम का यूज़ अच्छे से करना चाहती हूँ। मैंने एक बार तो शिए को मरते देखा है पर इस बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं उसे बचाने के लिए अपनी लाइफ देने के लिए भी रेडी हूँ। जब तक मैं जिंदा हूँ पियर सिंह का एंटीडोट ढूंढती रहूँगी। अब जिनरोग भी इस टॉपिक पर ज़्यादा बात नहीं करती और कहती है कि यह तुम्हारा मैटर है, तुम जैसा चाहो वैसा कर सकती हो।
अब हम दिशा महेंद्र का सीन देखते हैं जहां यू वेंजी तियांशु से यितेंग को मारने का कहता है, पर तियांशु उसे मना कर देता है। यू वेंजी तियांशु को बहुत से ऑफर देता है, पर तियांशु उसकी एक भी नहीं सुनता और उसे वहां से जाने का कहता है। अब यहाँ पर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें लीजेंग की बॉडी में पॉइजन होता है। तभी तियांशु वहां आता है और लीजेंग को दिशा का साथ देने का कहता है, पर लीजेंग मना कर देता है। तियांशु कहता है कि तुम अकेले हो जो मुझे टक्कर दे सकते हो, तुम्हारे जाने के बाद कोई मेरा सामना नहीं कर सकेगा। इस पर लीजेंग कहता है कि अभी भी दुआन है जो तुम्हें हरा सकती है। अब ये फ्लैशबैक यहीं खत्म होता है और हमें जिंद्रोग और लीजेंग की एक फाइट दिखाई जाती है जिसमें जिंद्रोग जीत जाती है। लीजेंग उसे एक लेटर देता है और उसे पोस्ट करने का कहता है। जिंद्रोग जब उस लेटर को पढ़ती है तो उसमें दिशा का स्ट्रॉन्ग होल्ड पर अटैक करने के बारे में बताया गया था। जिंद्रोग एनपिंग आर्मी से हेल्प करने को कहती है, पर जनरल वैंग उसकी हेल्प करने से मना कर देता है। उस टाइम यितेंग एनपिंग आर्मी छोड़कर जिंद्रोग का साथ देने स्ट्रॉन्ग होल्ड में आता है, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। स्ट्रॉन्ग होल्ड के सारे सैनिक मर चुके थे और सिर्फ लीजेंग एक ही जिंदा था। वो भी अब मरने वाला होता है, पर वो मरने से पहले एक पाउच जिंद्रोग को देता है और उसे दुआन को देने का कहता है। इसी के साथ एपिसोड 40 एंड 41 का एक्सप्लेनेशन यही एंड होता है। गाइज, आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आपने इंस्टाग्राम पर कल वाली पोस्ट नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। शिए शिए शोकान।